वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कर रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। लास्ट टाइम हमने लिगेंड्स किए थे, क्या होते हैं, तो वो भी हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेंट लिगेंड्स, ठीक है, वो जो कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स यूनिडेंटेंट लिगेंड्स अटैच हैं सेंटर मेटल एटम के साथ, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कितने लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं सेंटर एटम या सेंटर मेटल आयन के साथ, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल AgCN2, तो इसमें क्या है Ag, इसका कोऑर्डिनेशन के नंबर कितना है 2। 2 क्यों है? क्योंकि 2CN इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं। ऐसे ही CuNH3 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉपर का, Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, क्योंकि 4NH3 डायरेक्टली Cu के साथ अटैच हो रहे हैं। तो ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ये टर्म है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेट स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेट एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेट स्फीयर जो होता है वो क्या होता है? देखिए, जो सेंटर होता है, यानी कि ये जो है ये सेंटर है, Ag क्या है, सेंटर है, और Cn क्या है, इसके साथ अटैच हो रहा है। जो सेंटर एटम होता है और जो लिगेंड्स होते हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसे एक ब्रैकेट, ये जो है ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में रखा जाता है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो इसको कलेक्टिवली जब ये आपस में मिल जाते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CuNH3 4SO4। अब ये जो है CuNH3 ये क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। Cu कॉपर, Cu2 पॉजिटिव होता है, जो कि ये क्या है, मेटल आयन है। अब NH3 क्या है? NH3 मॉलिक्यूल है जो कि इसमें एक लिगेंड है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है जो कि लिगेंड है, लिगेंड जो कि सेंटर के साथ अटैच हो रहा है। और ये SO4 क्या है? SO4 2 नेगेटिव होते हैं। ये क्या है? ये आयन होते हैं, इन्हें हम काउंटर आयन बोलते हैं। ये स्फीयर के, यानी कि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये इसके अंदर नहीं है। तो ये जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पॉलीहीड्रॉन्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रॉन्स, यानी कि जो हमारे अरेंजमेंट होती है, स्फेरिकल अरेंजमेंट होती है, ये जो हमारी स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं, ये जो भी हमारे सेंटर एटम और लिगेंड, सेंटर मेटल, ये हमारा सेंटर मेटल है, उसके साथ साथ आउटसाइड लिगेंड्स जुड़े होते हैं, इनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं सेंटर एटम या सेंटर मेटल एटम के साथ, उसे ही कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रॉन बोला जाता है। इसमें कुछ अरेंजमेंट्स दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है, ये है हमारा फर्स्ट नंबर। ये जो अरेंजमेंट है ये है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। सेकंड नंबर पे ये जो सेकंड नंबर है ये है हमारी स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलेंगे ये वाली अरेंजमेंट को स्क्वायर प्लेनर। ये हमारी थर्ड टाइप की अरेंजमेंट है जिसे ऑक्टाहीड्रल बोलते हैं। फोर्थ टाइप की अरेंजमेंट है, इसे हम स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर और पिरामिडल फॉर्म में होगी। और फिफ्थ टाइप की जो अरेंजमेंट है ये है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट। तो अलग अलग तरह की स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट होती है जिसे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। फोर्थ नंबर पे देखिए, चार्ज जो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पे होता है वो क्या होता है? जो भी चार्ज होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स पे वो होगा एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम होता है किस चीज़ का? जितना चार्ज
सेंटर मेटल आयन पे होता है और कितना चार्ज लिगेंड्स पे होता है, लिगेंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मेटल, अच्छा जो सेंटर मेटल को जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि AgCN2। अब Ag जो है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है जिसका चार्ज क्या है, +1। Ag पॉजिटिव होता है तो +1 होता है। अब Cn का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Cn का -1। तो यहाँ पे Cn2 है तो इसका चार्ज -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का तो Cn है, 2 का तो -2 होगा। तो इसका टोटल पूरे ये जो हमारा बॉक्स है इसका पूरा चार्ज कितना है, इनका सम, यानी कि +1 -2 प्लस माइनस माइनस यानी कि -1, तो इसका पूरा चार्ज -1 होता। तो ये जो चार्ज होता है ये कॉम्प्लेक्स आयन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास होमोलेप्टिक एंड हीटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक क्या होता है, जब सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड सेंटर मेटल के एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक। लेकिन जब एक से ज़्यादा लिगेंड्स, अलग अलग तरह के लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं उसे बोलते हैं हीटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का जो एग्जाम्पल है वो है CONH3 6 पॉजिटिव, सिर्फ 6NH3 यानी एक ही तरह के जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर अलग अलग तरह के जुड़े हुए हैं, एग्जाम्पल CONH3 4 यानी 4 तो NH3 जुड़े हुए हैं, साथ में Cl2 भी जुड़े हुए हैं, तो ये है हमारे पास हीटेरोलेप्टिक और ये है हमारे पास होमोलेप्टिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।